पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार और बीजेपी पर आज जमकर हमला बोला। पटवारी ने कहा कि दिल्ली में पीसी हुई थी, जिसमें हमने कांग्रेस की भावना व्यक्त की थी। शिवराज सिंह चौहान छवि की बात करते हैं। शिवराज सिंह ने ओबीसी के छात्र के साथ धोखा किया। पूरी बीजेपी ने ओबीसी को धोखा दिया। कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया। इससे पहले 14% दिग्विजय सिंह ने दिया था। ओबीसी छात्र और समाज के साथ अन्याय जिसने किया, उसमें दोषी शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी है। खुद फिर FIR फिर जीतू पटवारी ने कहा कि पब्लिक डोमेन में पूरी बात है। 10 जून को गजराज कलेक्टर जनसुनवाई में गए थे। अधिकारी बिना दबाव के काम नहीं कर सकते, चेताया है। लिखते जाओ कितने FIR किए, जो इतने अधिकारी करप्शन कर रहे हैं, गिनते जाएं। विपक्ष को यातना दे रहा हूं, जो अधिकारी हैं बीजेपी के दबाव में जो काम अधिकारी कर रहे हैं, अन्यथा एक सीमा होती है, जो इस सीमा से बाहर जाएगा उसकी गिनती होगी। बीजेपी विधायक SP कलेक्ट्री चलाते हैं, ये बर्दाश्त से बाहर है। जब भी FIR होती है ये मैसेज आता है, हम अच्छा काम करते हैं। अगर लोधी के साथ मैं अकेला गया हूं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। हम सरकार की सहायता करते हैं। भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंदिरा भवन में, जिसमें पूरे देश के सामने हमने कांग्रेस की भावना व्यक्त की थी, मैं मध्य प्रदेश में फिर उस भाव को व्यक्त करना चाहता हूं। शिवराज सिंह चौहान रोज सरकार की छवि की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि आदिवासियों के हित और अहित की रक्षा अधिकारी कह रहे हैं, सरकार की छवि बिगाड़ रहे हैं। शिवराज जी, आपने जो ओबीसी के परिवार को धोखा दिया, जो अन्याय किया, जो उनके साथ विश्वासघात किया, जो लगभग 20,000 से ज्यादा ओबीसी के छात्र जिनकी नौकरियां लग गई, इंटरव्यू हो गए, पर उनको नियुक्तियां नहीं मिली, अगर इसका कोई दोषी है तो एकमात्र आप शिवराज सिंह चौहान हैं। साथियों, ऐसा का ऐसा ही शिवराज जी के पद चिन्हों पे चलते हुए पूरी बीजेपी, उसकी विचारधारा और मोहन यादव जी, सब ने भी उतना ही धोखा ओबीसी परिवार के साथियों को दिया। कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया। उससे पहले 2098 में, 1998 में या 94 में दिग्विजय सिंह जी ने 14% ओबीसी को आरक्षण दिया। उसके बाद 2003 में 27% आरक्षण का प्रस्ताव बनाकर विधानसभा से राज्यपाल के यहाँ दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने भेजा। उसके 15, 17, 18 साल बाद आदरणीय कमलनाथ जी ने इस पूरे मुद्दे को टेकअप किया, एक अध्यादेश लेके आए, फिर अध्यादेश के बाद कानून लेके आए। मेरा आप सबसे आग्रह है कि ऐसी पूरी परिस्थिति में जो ओबीसी के छात्रों के साथ, ओबीसी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार किया, इसका अगर कोई दोषी है, इसका कोई सजा मिलनी चाहिए, तो वह भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान। मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं कि जितनी जल्दी हो, जो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि ओबीसी का कानून बन गया, लागू करो, तो भारतीय जनता पार्टी मुंह क्यों चुरा रही है? क्यों पीछे के दरवाजे से उनकी पीठ में खंजर झोंप रही है? उनके एडवोकेट जनरल ने मीडिया के सामने, प्रदेश की जनता के सामने ये कहा कि कोर्ट ने रोका है। उनके बयान है, पब्लिक डोमेन में है, मीडिया के सामने है। इसका मतलब सरकार ने कहा, जबकि फिर बाद में कोर्ट ने कहा अभी 25 तारीख को कि कोई किसी प्रकार का ओबीसी के छात्रों को जब कानून बन गया है तो उनको हक मिलना चाहिए। तो या तो एडवोकेट जनरल साहब झूठ बोल रहे थे, गुमराह कर रहे थे, और वो बीजेपी की शय पे कर रहे थे, शिवराज जी और मोहन यादव जी के कहने पे कर रहे थे।